शिमला से कुछ दूर पहले ही पहाड़ों के बीच आपको ये मनोहारी दृश्य देखने को मिल पा रहा होगा। यही वाष्पोत्सर्जन है। इसके बाद यहाँ पर हल्की हल्की सी फुहारें होती हैं और ये पूरी वादी ठंड जैसी अनुभूति यहाँ देखने को मिल रही है। पहाड़ों के बीच में ही छोटे छोटे घर बने हुए हैं और वो इस समय के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर बिना एसी के लोग होटलों में रह रहे हैं और आराम से घूम फिर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये लोगों को अपनी ओर खींच कर लाता है और यही कारण है कि पर्यटक हर साल यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और इसी मौसम का लुत्फ उठाते हैं। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। पहाड़ों के बीच संघनन कैसा होता है, इस नज़ारे को हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला से कुछ दूर पहले ही पहाड़ों के बीच आपको ये मनोहारी दृश्य देखने को मिल पा रहा होगा। आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे बादल जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वाष्पोत्सर्जन है। इसके बाद यहाँ पर हल्की हल्की सी फुहारें होती हैं और ये पूरी वादी ठंड जैसी अनुभूति यहाँ देखने को मिल रही है। जुलाई का महीना है और यहाँ पर तापमान बेहद ही ऐसा है कि जैसे हम नवंबर माह में पाते हैं मैदानी इलाकों में। पहाड़ की यही तो खूबसूरती है। पहाड़ों के बीच में ही छोटे छोटे घर बने हुए हैं और वो इस समय के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मी कितनी ही क्यों न पड़े, यहाँ का तापमान ऐसा ही रहता है और यही कारण है कि यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी लोग खींचे चले आते हैं। और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दृश्य आपको इस समय देखने को मिल रहा है, यानी जुलाई माह में पहाड़ी इलाके में जब वहाँ भीषण गर्मी पड़ रही, लोगों का हाल बेहाल है, तो यहाँ यानी शिमला में इस तरीके की अनुभूति गर्मी की दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिना एसी के लोग होटलों में रह रहे हैं और आराम से घूम फिर रहे हैं। ये मनोहारी दृश्य जो आप देख रहे हैं ये शिमला से पहले का है और निश्चित तौर पर ये लोगों को अपनी ओर खींच कर लाता है और यही कारण है कि पर्यटक हर साल यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और इसी मौसम का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि अब बहुत कुछ बदल चुका है पहाड़ इलाकों में भी। अब यहाँ पर पहाड़ को काट काट कर जिस तरीके से लोगों ने अपनी सुविधाओं के अनुरूप बनाना शुरू किया है, तो प्रकृति से भी उनका कभी कभार आमना सामना करना पड़ता है, यानी दो चार होना पड़ता है। फिर भी शिमला तो शिमला ही है और शिमला की ये खूबसूरत वादियाँ जो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे, निश्चित तौर पर मुझे भी अच्छी लगी बेहद। इसलिए हमने सोचा क्यों ना अपने कैमरे में कैद करें और आप तक पहुँचाएं। पहाड़ों में बादल कैसे बनते हैं ये आपने सुना होगा, लेकिन आई इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये शिमला का मनोहारी नज़ारा, जो आपको बताने वाले हैं कि पहाड़ों में बादल कैसे बनते हैं, यानी ओरोग्राफिक्स लिफ्ट जिसे कहते हैं। इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, जब नमी से भरी गर्म हवा पहाड़ों से टकराती है तो वह ऊपर की ओर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, तापमान कम होने से यह नमी संघनित यानी ठंडी होकर पानी की छोटी बूंदों में बदल जाती है और बादल बन जाते हैं।
ये है इसकी पूरी प्रक्रिया। जिस नज़ारे को आई इंडिया आपको दिखा रहा है, ये शिमला की हसीन वादियाँ, और वहाँ से आपको सीधी तस्वीरें पहुँचा रहा हूँ। पहाड़ों में आप देखते होंगे, इसीलिए खूबसूरती भी कहते हैं कि कभी धूप है तो पलक झपकते ही यहाँ पर कब बरसात होने लगे ये कहा नहीं जा सकता, और कब ठंड बढ़ जाए ये भी नहीं जान सकते, चूँकि पहाड़ों का ये मौसम इसीलिए मैदानी इलाकों के लोगों को यहाँ बरबस खींच लाता है। और हम भी पहुँचे हुए हैं शिमला में, वहाँ का सीधा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों के नज़ारे को आपको फिर से कहेंगे, अपने कैमरामैन से ज़रा दिखाएं, जूम भी करें। ये बादल बनने का दृश्य अमूमन आप अक्सर या तो जब आप हवाई जहाज़ पर होते हैं तो लगता है कि हम ऊपर हैं और ऐसे बादल नीचे दिखाई देते हैं, आप देखते होंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक पीछे आपको हम पहाड़ों की हसीन वादियों में कैसे सफ़ेद चादर ढकी है, और ये सफ़ेद चादर कैसे हरी ग्रीनरी को, यानी पहाड़ों पर जो वृक्ष हैं उनको ढकने का काम करती है, और कुछ देर बाद ये जो है बरसात में तब्दील हो जाती है। दूसरी तरफ कहेंगे, कैमरामैन से दिखाएं कि पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहा है, आसमान साफ है। लेकिन एक घाटी जहाँ पर ये नज़ारा, जो आपको मनोहारी नज़ारा देखने को मिल रहा है, पीछे बिल्कुल सफ़ेद चादर में पूरा पहाड़ ढक चुका है। कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ पर फुहारे आने शुरू हो जाएं, यानी बरसात होनी शुरू हो जाए, और यही मज़ा पहाड़ में आकर के मैदानी इलाके के लोग लेते हैं। और यहाँ के लोगों को तो ये प्रकृति की जो गोद में बैठे हैं उनके लिए तो ये अद्भुत और सचमुच में स्वर्ग जैसा है। तभी तो इस स्वर्ग में आने के लिए हर कोई व्याकुल रहता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर की रिपोर्ट। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।